टेंट में लगा दो यहाँ पे। ये करने को दीदी खा ले। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है, हमें कोशी भरना था उस टाइम का, उससे पहले का ब्लॉग है। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं, आवाज़ से ही लग रहा होगा। तो यहाँ पे ना सारे लोग बैठे हुए हैं। मम्मी यहाँ पे ये सारा कुछ रख दिया गया है। जो ठेकुआ बना था, पूड़ी बना हुआ था, वो है। और साथ में इसमें बहुत सारे जैसे सब्जियाँ वगैरह होती है ना, वो सब कट करके इसमें डाला जाता है कोशी भरने के टाइम। तो यहाँ पे मम्मी सारा कुछ रख दी है, मैंने भी हेल्प किया, भाभी ने भी हेल्प किया। और हाय गाइस, तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ आज कुछ प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे प्रोडक्ट की रिव्यू जो कि पैरों से रिलेटेड है। और अक्सर आप देखते होंगे किसी का भी ध्यान सबसे पहले फेस पे जाता है, फेस के बाद किसी का भी ध्यान जाता है तो वो पैरों पे जाता है। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके एड़ियों से ब्लड आता है, एड़ियाँ उनकी फट जाती है। या फिर हम कहीं भी जाते हैं, हमेशा अगर हम स्लीपर पहनते हैं और हम बाहर जाते हैं तो जो हमारी पैरों की स्किन है ना, जहाँ पे हम स्लीपर की पट्टियां वगैरह रहती है, वहां पे स्किन लाइट रहता है। एंड उसके बाद जो टैनिंग की वजह से बहुत सारे स्किन जो पैरों के होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, ब्लैक से पड़ जाते हैं। तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन लेके आपके साथ आई हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो जो मैं प्रोडक्ट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इसी से रिलेटेड है और आपके पैरों से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन भी है। मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी डॉक्टर फूड का कैलोस रिमूवर जेल। और ये जेल है जिसे आपको अपने पैरों में लगाना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर फूड का प्रोबायोटिक फूड ओडोर स्प्रे, जो कि आप देख सकते हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली डॉक्टर फूड का अल्ट्रा स्वीट एब्जॉर्बिंग फूड पाउडर। तो गाइस, ये तीनों प्रोडक्ट क्रूएल्टी फ्री हैं, पैराबीन फ्री हैं एंड वेजन है। साथ ही साथ ये ऑल स्किन टाइप वाले प्रोडक्ट्स हैं, नॉन टॉक्सिन है एंड डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर फूड के कैलोस रिमूवर जेल के बारे में। तो ये जो जेल है, जिन लोगों के पैर फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती है, खुरदरे महसूस होता है या फिर गांठें हो जाती है, कई बार छाले जैसे भी हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे ये जेल बहुत अच्छे से काम करता है। ये आपके पैरों के डेड स्किन को रिमूव करता है, साथ ही साथ सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प भी करता है। और ये पैरों को काफ़ी स्मूथ भी बनाता है। और इसकी प्राइस जो है 375 रुपीज़ है। 150 ml इसकी क्वांटिटी दी हुई है। एंड साथ ही साथ ये जेल बेस है, इसको मसाज करना है। तो इस तरीके से इसको हम ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट इसमें से हम निकाल लेंगे जो कि जेल बेस है। उसके बाद अपने पैरों पे इसको अच्छे से लगाएंगे। और इसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है यूरिया एलोवेरा जेल है, प्लाइन ग्लाइकोल है, कोकोनट ऑयल है, टी ट्री ऑयल है। जो भी चीजें हैं वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है एंड इफेक्टिव है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके और इस तरीके से आप अपने पैरों को सबसे पहले शो कीजिएगा पानी में। एंड उसके बाद आपके पैर जब सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो इस तरीके से आपको हल्के हाथों से इस जेल को लेके मसाज करना है। 3 से 5 मिनट तक आप मसाज करना है, स्क्रबिंग जैसा। एंड उसके बाद आप इसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे आपके साथ दिखा रही हूँ डॉक्टर फूड का प्रोबायोटिक फूड ओडोर स्प्रे, जो कि आप पैकेजिंग इस तरीके से मुझे पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो जूते पहनने पे बहुत लोगों को स्मेल आती है, जर्म्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर पैर जो होते हैं ना वो स्मूथ भी नहीं होते हैं और उनके पैरों से बदबू आती है, सॉक्स से बदबू आती है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है और ये आपके पैरों को रिफ्रेशिंग बनाता है। साथ ही साथ अगर बदबू आती है उसको भी धीरे धीरे करके ख़त्म करता है एंड पैर की स्किन के टोन को भी लाइट करता है। साथ ही साथ इसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इसमें है लेमन ग्रास ऑयल, टी ट्री ऑयल है, सोडियम बेंजोनेट एंड वाटर है, परफ्यूम है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, आपके पैरों के लिए भी अच्छा है। गाइस, जब भी आपको यूज़ करना है तो आप अपने पैरों से 3 से 5 इंच दूरी से आपको इसको स्प्रे करना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। गाइज, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर फूड के अल्ट्रा स्वीट एब्जॉर्बिंग फूड पाउडर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्रोडक्ट है।
गाइस ये 100 ग्राम की क्वांटिटी में हमें मिल जाता है एंड इसकी प्राइस जो है 350 रुपीज़ है। ये पाउडर आपके पैर को काफ़ी स्मूथ बनाता है, साथ ही साथ आपके शूज़ को फ्रेश रखता है। और ये जो पाउडर है ना, कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि धूप में रहने की वजह से, जूते नहीं पहनने की वजह से स्किन टोन जो है वो काफ़ी डार्क हो जाती है, तो ये स्किन टोन को भी लाइट करने में हेल्प करता है। इस तरीके से हमें अप्लाई करना है अपने पैरों पे और उसके बाद इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है जिंक ऑक्साइड है, सिलिकॉन है एंड परफ्यूम है, टेल्कम, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तीनों प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई मन्नत मांगते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही गन्ना होता है ना, उसको बढ़ाते हैं। तो मम्मी ने कुछ मन्नत मांगा था जो पूरा हुआ होगा, तो उसके लिए 24 कोशी हमारे घर में इस बार भराया हुआ है। और यहाँ पे बस गाना वाना, हमें तो गाना आता नहीं है छठ माता का, लेकिन हम लोग ना बजा देते हैं। मम्मी थोड़ा बहुत गा लेती है तो वो बजा देते हैं 5 गाना, फिर कंप्लीट हो जाता है गाना जो भी रहता है। उसके बाद बस यहाँ पे ना सारे दीपक जलने चाहिए। कोशी भरा चुका था, उसके बाद यहाँ हम लोग सब लोग अभी बैठे हुए हैं और छत पे आ चुके हैं। छत पे आने का रीज़न था ना कि जैसे दिवाली हम लोग मनाते हैं उसी तरीके से छठ पूजा में सारे पटाखे, फुलझड़ियाँ वगैरह हम जलाते हैं। तो इस टाइम भी और सुबह का जो टाइम होता है ना उस टाइम भी। तो आज वाले इस ब्लॉग में मैंने सुबह का भी ऐड कर दिया, बहुत सारी क्लिप मैंने निकाल दिया है बिकॉज़ मेरा ऑलरेडी ब्लॉग लेट हो चुका है और मेरी तबीयत ठीक की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं हूँ ब्लॉगिंग में। अभी मैं कोई ब्लॉग बना नहीं रही हूँ, जो भी है उसको भी डालने में मैं लेट कर दे रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से कंप्लीट करूँ ताकि मेरे करंट ब्लॉग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे ना ये जलाना था जो 4 से 5 था और कोई भी नहीं जला, बस भाई लगा हुआ था उसको जलाने में। जो ऊपर की तरफ जाता है, इसको क्या बोलते हैं यार, मुझे तो याद ही नहीं अभी आ रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ से कुछ नीचे का व्यू लिया है, जो हमारा छोटा वाला छत है ना, मतलब हमारे घर के आगे, और ये हमारा नीचे का बाहर का जगह। तो यहाँ से इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऊपर से जब मैंने कैप्चर किया था तो ये थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, पता नहीं कहाँ थी मैं इस टाइम पे। बहुत सारी क्लिप मैंने कट करके निकाल दिए हैं क्योंकि ब्लॉग मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना था छठ पूजा वाला। और यहाँ पे ना सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के टाइम भी ना सब लोग 4:30 4:30 उठ के और फिर घाट चले आते हैं। तो यहाँ पे मम्मी तो पहले थोड़ा आ गई थी, हम थोड़ा सा लेट आए थे। बाकी कोशी पूजा भी इस टाइम भी की जाती है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम की जाती है ना, सुबह के टाइम भी उसको थोड़ा बहुत पूजा किया जाता है। उसके बारे में ज़्यादा मुझे मालूम नहीं क्योंकि कभी मैं सुबह उठती नहीं हूँ। जब मम्मी यहाँ बैठ जाती है ना तब मैं उठती हूँ। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें रखी हुई है और डुग्गू भी अभी आ गया और उसकी तबीयत ना ठीक नहीं है डुग्गू की, उसको फीवर वगैरह कोल्ड हो रखा है। और बस सुबह के टाइम ना हमारे साइड में नाक से सिंदूर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों के घर देखती हूँ कि शाम के टाइम भी नाक से सिंदूर लगाते हैं, बट हमारे साइड में सुबह के टाइम ही लगाते हैं। ये सबका अपना अपना वो होता है, रिवाज होता है कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे मम्मी भाभी को लगा रही है और भाभी मम्मी को लगाई। उसके बाद मम्मी बोली कि तुम्हें भी लगा देती हूँ, तो मुझे भी अभी लगा दी। और यहाँ पे आज ना डुग्गू का बाल भी कटने वाला है, मतलब मुंडन जो होता है। तो हमारे घर में ज़्यादातर छठ पूजा, मतलब छठ माता होती है ना, वहीं पे बाल कटने का होता है। तो ऐसे तो किसी, शायद किसी ने बोला था, नहीं बोला था, मैं ज़्यादा पूछी नहीं, लेकिन ये हमारे घर, हमारे साइड में बुआ के आंचल में ही काटा जाता है बाल को। तो मम्मी यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह रख रही थी, ये पीला कपड़ा मम्मी ने दिया, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह, मिठाई रखी, फल रखी और जैसे खोइचा दिया जाता है ना वो। उसके बाद यहाँ पे भाभी ने जो भी चीज़ें मुझे नेक में देनी थी, साड़ी था, ज्वेलरी था
और पैसे थे, जो भी चीज़ें थी उसमें रखा हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पे इतना टाइम ही नहीं था कि मैं दिखा सकूँ, बहुत ही मुश्किल से तो ब्लॉग यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था। एंड जैसे डुग्गू का हेयर कट होना था ना, तो एकदम वो रोने लग गया था। तो वो देख रहा था कि क्या होना है, क्या करना है, क्योंकि अभी उसका 1 साल नहीं होता, या तो 1 साल से पहले बाल कटाओ, नहीं तो फिर ना 3 इयर्स का जब हो जाएगा ना, उसके बाद या फिर उसके पहले, ऐसे कुछ होता है हमारे साइड में। 3 जब होने वाला ना तब कटेगा। तो फिर उसके बाल भी थोड़े बड़े बड़े हो गए। गर्मियों में और ज़्यादा दिक्कत होती थी, और उसकी बाल की, एक तो बच्चों की केयर करनी होती है, साथ में बच्चों के बाल की भी केयर करनी होती है। तो बस कट जाएगा तो फिर ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं, उसको हम काट नहीं सकते, जब मर्ज़ी तब कटवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो काटने वाले थे ना बाल, उनको भी यहाँ पे कपड़े वगैरह दिया जा रहा था। सब लोग पैसे दिए, मैं भी यहाँ पे स्पर्श के पॉकेट में रख दी थी कि वो उनको दे दूँगी मैं। तो जैसे 5 बार बाल काट दिया जाता है, और वो आंचल में रख के और फिर छठ माता पे भी चढ़ाया जाएगा। और अगर बोला जाता है कि कहीं और मन्नत मांगते हैं ना कि हम बाल चढ़ाएंगे, तो वहाँ भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा ही रहता है। और मेरे भाइयों लोग का भी बाल मतलब छठ पूजा, मतलब छठ माता के पास ही कटा हुआ था पहले का। ऐसे ही हमारे घर में ज़्यादा रहता है। बाकी अगर हम मन्नत मांगे तो कहीं भी कटवा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसा कुछ मन्नत था नहीं, इसलिए यहाँ पे कटा रहा था। तो यहाँ पे साड़ी वाड़ी था जो मैंने साइड में रख दिया था। और यहाँ पे बाबू डुग्गू का बाल अभी कटने वाला है, और वो इतना रोए जा रहा था ना, रोए जा रहा था। उसको लग रहा था कि क्या हो रहा है, एकदम चिपका हुआ था अपनी मम्मा से। और देख सकते हैं। वैसे ना मैंने वॉइस इसलिए म्यूट किया हुआ है बैकग्राउंड का, क्योंकि ना इतने सारे सॉन्ग्स बज रहे थे छठ पूजा के, फिर वो क्लेम आ जाता है, दूसरे का कुछ भी कंटेंट यूज़ करना फिर एक रिस्क रहता है। तो इसीलिए मैंने ना म्यूट किया हुआ है, और वॉइस ओवर ही आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। होप आप लोग को देख के तो समझ में आ ही रहा होगा जो भी अभी रिचुअल्स चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे थोड़े से बाल भाभी लेके और छठ माता पे चढ़ाएंगी, और अगर कहीं और बोला होगा वहाँ भी चढ़ा देंगी। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये नदी में प्रवाहित की जाती है। तो इसको भाभी अभी ले जा रही है। मम्मी जैसे बता रही थी वैसे कर रही थी, मुझे भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जैसे मम्मी बता रही थी वैसे कर रही थी। उसके बाद अभी सूर्य भी निकल चुका था, तो मम्मी ने भी अभी अर्घ दे दिया है। और इस टाइम पे ना एक अलग सा ही माहौल होता है छठ पूजा में हमारे साइड में। मतलब 2-3 दिन ऐसा लगता है ना कि कुछ तो है, 2-3 दिन तक ऐसा लगता है शादी ब्याह जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ पे डुग्गू का हेयर कट हुआ, उस टाइम बहुत रोया, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब है कि उसको पूरा कवर करके रखा गया है। और यहाँ पे स्वीट्स वगैरह जो थे वो मैं ना लेके ही नहीं आई थी चढ़ाने के लिए, तो मम्मी जल्दी जल्दी मांगी मुझसे कि तुमने नहीं लेके आई। तो अभी अभी बस लेके आई हूँ, और मम्मी चढ़ा रही है। और यहाँ साइड में पापा खड़े हैं। बाकी जो भी पूजा है इस टाइम, जैसे अर्घ दे दिया जाता है ना, तो माना जाता है कि अब छठ माता अपने घर चले जाएंगी, ऐसा माना जाता है। और मम्मी मेरा ना खोइंचा भर रही थी छठ माता से लेके, कुछ मन्नत था जो मांग के और भर रही थी। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह था, चने थे, और जो भी चीज़ें थी। मम्मी बोली अभी खा लो, मैं बोली नहीं, अभी आपने ना यहीं पे मुँह जूठा किया जाता है जो लोग फास्ट रहते हैं। तो मैं बोली ना कि अभी आप मुँह जूठा नहीं कर रही हैं, तो मैं भी अभी खाऊंगी नहीं, आप जूठा कर लेंगे उसके बाद में खाऊंगी, तब तक मैं कहीं रख देती हूँ। तो ये किसी और को देना नहीं था, ये सिर्फ मम्मी मेरे लिए ही। यहाँ पे जो भी फल वगैरह हैं, बोली बस तुम्हें ही खाना है, बाकी किसी को नहीं देना। तो यहाँ पे मैं रख रही थी, और पापा दे रहे थे पॉलीथीन, अगर नहीं रखी हो तो मैं बोली नहीं, रख ली हूँ मैं। जो भी चावल और चने थे छठ माता के पास से प्रसाद मम्मी ने दिया, और मेरा खोइंचा भरा। तो ऐसे ही कुछ। और यहाँ पे बस पूजा भी संपन्न हो गई छठ माता की। और बोलते हैं ना कि बेटियाँ चली जाती हैं मायके से अपने, उसी तरीके से विदाई की जाती है छठ माता की। और बहुत ही हमारे साइड का फेमस ये त्यौहार है। बस सब लोग प्रणाम करेंगे, मम्मी अभी प्रणाम कर रही हैं। और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं ना वो पूरा होता है, ऐसा माना जाता है। मतलब कल शाम से जब से शुरू होता है और अभी सुबह तक, तो ऐसा ही माना ही जाता है और होता भी है। तो बस यहाँ पे सब लोग अभी बैठे हुए हैं, और यहाँ से अब जाने का वक्त आ गया है। तो सारी चीज़ें लेके अभी हम लोग घर जाएंगे, मतलब घर में जाएंगे। अगर दूर रहता तो वहाँ से हम घर आते,
तो हमारे घर तो स्टार्टिंग से ही बताई थी ना कि छत पे होता है, और एक कमेंट्स भी आया था कि दी आप लोग यहाँ पे क्यों करते हो। तो देखो हमारे घर ना स्टार्टिंग से ही छत पे होता है, और अभी कोरोना से तो बहुत सारे लोग छत पे करने लगे हैं, लेकिन जब से मम्मी ने यहाँ पे शुरू किया है ना, तब से वो छत पे ही करती हैं, क्योंकि ना दूर जाना पड़ता है, और अगर हम कहीं और जाते हैं या घर पे करें, बात वही होती है, बस भगवान को दिल से याद करना चाहिए। छठ पूजा इस टाइम सुबह वाला जो अर्घ है वो दिला चुका है। ताला खोलना पड़ेगा यहाँ से, पैर दर्द कर जाता है। चलो यहाँ भी हुआ है छठ पूजा, और इधर का देख लेते हैं। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, इसके बाद फिर मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो आप लोग वेट कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग नीचे जा रहे थे, बाय बाय, टेक केयर।